तो स्टार्ट करते जनवरी से, तो जनवरी में इतनी कुछ खास मूवीज आई नहीं, इसलिए डायरेक्ट सेकंड मंथ पे आते हैं। तो फेब में पहली मूवी आई थी बधाई 2 जो कि फ्लॉप साबित हुई, और फिर वाली मई जिसको हिंदी में डब किया गया था लेकिन वो भी फ्लॉप रही। लेकिन फिर उसके बाद आई गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि थोड़ी बहुत एवरेज मूवी रही। बहुत से ऑडियंस समझते हैं ये क्लीन हिट है, लेकिन क्लीन हिट ये भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं मार्च में। तो मार्च की स्टार्टिंग हुई थी एक बहुत अच्छी मूवी से जिसका नाम है झुंड जो कि फ्लॉप रही, लेकिन ठीक उसी के बाद रिलीज हुई द कश्मीर फाइल, सुपर डुपर हिट हुई। ये मूवी का ना बहुत देर के बाद मालूम पड़ा लोगों को, लेकिन जैसे जैसे मालूम हुआ वैसे वैसे मूवी को सक्सेस मिलती गई। फिर उसके बाद राधेश्याम को कैसे बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ी पैन इंडिया मूवी जो कि बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। मूवी अपने बजट के आधे से आधा भी कमा नहीं पाई थी। फिर उसके ठीक बाद एंट्री हुई बच्चन पांडे की, और बाकी मूवीज की तरह बच्चन पांडे भी सस्ते में निपट गई। लेकिन मार्च का एंड हुआ एक बहुत बड़ी मूवी से जिसका नाम है RRR जो कि 25 मार्च को रिलीज हुई थी। मूवी हिट हुई और मार्च में सिर्फ 2 मूवीज हिट हो पाई हिंदी बेल्ट में। अब बढ़ते हैं अप्रैल की तरफ। तो 1 अप्रैल को ही जॉन अब्राहम की मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है अटैक, और वो मूवी भी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। और 1 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल को आई KGF चैप्टर 2 जिसने इंडियन हिस्ट्री के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बदल के रख दिया, जिससे हमें ये मालूम होता है कि मूवी में एक्टर नहीं कंटेंट चाहिए। फिर 22 अप्रैल पे जाते हैं तो जर्सी फ्लॉप, फिर 29 अप्रैल पे जाते हैं तो हीरोपंती और रणवीर 34 फ्लॉप। फिर आते हैं मई के मंथ में, फिर 13 मई को रिलीज हुई YRF की तरफ से जयेश भाई जोरदार जो कि फ्लॉप। फिर 20 मई को आई धाकड़ और भूल भुलैया 2 जिसमें भूल भुलैया 2 अपनी कलेक्शन डे बाय डे इंक्रीज कर रही थी, वही धाकड़ डे बाय डे डिक्रीज, मतलब कि उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाखों में हो रहा था, बस सिर्फ लाखों में, करोड़ में भी नहीं। फिर आते हैं मई की लास्ट मूवी अनेक जो कि आयुष्मान खुराना की मूवी थी, वो भी फ्लॉप। फिर आते हैं जून में, तो 3 जून को रिलीज हुई थी विक्रम और मेजर हिंदी वर्जन में जो कि दोनों ही एवरेज थी। लेकिन उस दिन और एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज, बहुत बड़ी फ्लॉप। सम्राट पृथ्वीराज का बजट बहुत था लेकिन मूवी फ्लॉप। फिर 3 जून से बढ़े तो 10 जून को जनहित में जारी, वो भी फ्लॉप। फिर 17 जून को रिलीज हुई निकम्मा जो कि फ्लॉप, और 24 जून को रिलीज हुई वरुण धवन की मूवी जुग जुग जियो जो कि एक एवरेज थी, हिट तक पहुंच रही थी लेकिन हिट हुई नहीं। अब स्टार्ट करते हैं जुलाई महीना। तो 8 जुलाई को रिलीज हुई थी खुदा हाफिज चैप्टर 2 फ्लॉप। फिर 15 जुलाई को रिलीज हुई 2 मूवीज हिट, द फर्स्ट केस और शाबाश मिठू, दोनों ही बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप। फिर 22 जुलाई को रिलीज हुई रणबीर कपूर की बहुत बड़ी मूवी शमशेरा, वो भी फ्लॉप। फिर 29 जुलाई को एक्विलन का सीक्वल एक्विलन रिटर्न्स, वो भी फ्लॉप। अब आते हैं अगस्त में। तो 11 अगस्त को रिलीज हुई थी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, दोनों ही फ्लॉप। बस गिनते जाओ कितनी फ्लॉप्स हो रही है। फिर 13 अगस्त को रिलीज हुई कार्तिकेय 2 हिंदी वर्जन में जो कि सुपर हिट हुई, स्टोरी स्टोरी स्टोरी। फिर 19 अगस्त को बहुत बड़ी डिजास्टर आनी थी दोबारा जो कि तापसी पन्नू की मूवी थी। फिर डिजास्टर हुई नहीं कि 25 अगस्त को रायगढ़ फ्लॉप। 9 सितंबर को रिलीज हुई थी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो कि एवरेज के आसपास थी। फिर डायरेक्ट 23 सितंबर को धोखा और चुप दोनों ही मूवी फ्लॉप। फिर 30 सितंबर को PS1 का हिंदी बेल्ट एवरेज के आसपास, लेकिन उसी के साथ रिलीज हुई विक्रम वेदा फ्लॉप। चलो अब अक्टूबर को देखते हैं। तो 5 अक्टूबर को रिलीज हुई गॉडफादर जो कि सलमान खान और चिरंजीवी की मूवी थी, वो भी फ्लॉप। फिर 7 अक्टूबर को रिलीज हुई गुड बाय, वो भी फ्लॉप। और फिर 14 अक्टूबर को रिलीज हुई 3 मूवीज, कोड नेम तिरंगा, कांतारा और डॉक्टर जी, जिसमें से कांतारा ही सुपर हिट हुई हिंदी वर्जन में, बाकी ये दोनों मूवीज फ्लॉप। फिर 25 अक्टूबर को थैंक गॉड और राम सेतु, दोनों ही फ्लॉप। और इसी तरह अक्टूबर भी खत्म। चलो अब नवंबर को ही देख लेते हैं। नवंबर की भी फ्लॉप के साथ शुरुआत। 4 नवंबर को रिलीज हुई कटरीना कैफ की फोन बूथ फ्लॉप। 11 नवंबर को ऊंचाई फ्लॉप। लेकिन फिर 18 नवंबर को रिलीज हुई दृश्यम 2 जो कि एक रीमेक होने के बावजूद सुपर डुपर हिट रही। लेकिन फिर 25 नवंबर को भेड़िया रिलीज हुई और वो एवरेज के आसपास रही, और नवंबर भी खत्म। फिर आते हैं अब दिसंबर पे। तो 2 दिसंबर को ही फ्लॉप का दर्शन देखना पड़े एन एक्शन हीरो जो कि आयुष्मान खुराना की मूवी थी। और अब 16 दिसंबर अवतार द वे ऑफ वाटर बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा कलेक्शन कर रही है कि ये कोई भी बॉलीवुड में बनी कोई भी हिंदी मूवी को पीछे छोड़ सकती है। 3 दिनों में 129 करोड़ प्लस। और अभी इसमें कुछ और भी मूवीज बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप है, लेकिन मैंने ऐड नहीं किए। तो ये था रिवाइंड 2022 का। आप देखते हैं 2023 कैसे स्टार्ट होता है। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब।